हेलो नमस्ते। मेरा नाम है रवि और मैं आप सभी का लर्निंग लैब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी को जानना चाहिए एज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट के रूप में। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती है, जो कि एनटीपीसी, एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगी, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसको ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। बात करें रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब? 26 जनवरी 1950 को। बट बोला जाए कि अपनाया कब गया था, तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। जब पूरी तरीके से बन गया था तो उस समय अपना लिया गया था, बट इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लगभग 2 महीने आप कह सकते हैं, दिसंबर और जनवरी 2 महीने के बाद इसको लागू किया गया था। इस डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर 26 नवंबर ही क्यों चुना गया था। तो 26 नवंबर को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज घोषित किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी नेहरू जी ने। कब? 26 नवंबर 1900, यहाँ पे 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर 1930 को। उसी डेट के मद्देनज़र हमारे सारे लीडर्स ने यह फैसला किया था कि 26 नवंबर को ही हम देश का संविधान लागू करेंगे। बट उस समय कुछ कारण की वजह से उसको डिले किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसी के मेमोराइज करने के लिए आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है कि क्या जब 26 जनवरी नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, क्या उससे पहले कोई ऐसा कुछ नहीं था जिसके बेस पर हमारा कंट्री चल रहा हो? तो चल रहा था क्या? तो उस समय गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना के तैयार हुआ था 1935 में। जब नेहरू जी ने घोषणा की पूर्ण स्वराज की, तो उसके 5 साल बाद तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी को बेस लाइन बनाकर ही हमारा संविधान तैयार हुआ था। बहुत सारी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट ली गई है। तो तब तक इसी के बेस को लेकर हमारा देश चल रहा था। बट 1950 में जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बन गया तो इसको हटाकर हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा जो रिपब्लिक डे है इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो हर साल रिपब्लिक डे की शुरुआत उस समय के पीएम, तो अभी के पीएम कौन है? मोदी जी। तो अभी के पीएम तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी ने शुरुआत किया। कहाँ शुरुआत की? तो जवान ज्योति युद्ध स्मारक, जो कि कहाँ है? इंडिया गेट के पास है। वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करके हमारे जवानों की को याद करके वहाँ से हमारे 26 जनवरी की शुरुआत करते हैं। और फिर हमारी जो राष्ट्रपति है, जो कि है द्रौपदी मुर्मू जी, वो झंडा को ध्वजारोहण करते, झंडा फहराती है। ठीक है, बात करें कि 26 जनवरी के चीफ गेस्ट की, तो चीफ गेस्ट की बात करें तो इस साल के चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियानो जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी, जिनका पूरा नाम है प्रबोवो सुबियांतो, वो इस साल हमारे चीफ गेस्ट रहे। उसी एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अपनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय चीफ गेस्ट कौन था? तो उस समय भी इत्तेफाक से आप ये कह सकते हैं कि उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सुकर्नो जी। डॉक्टर सुकर्नो जी उस समय चीफ गेस्ट हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल भी इंडोनेशिया और जब पहली बार बना था उस समय भी इंडोनेशिया, दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। बात करें थीम की, तो थीम थी इस बार की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर 2024 के थीम की बात करें तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो दोनों थीम को याद रखिएगा, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे 26 जनवरी में, तो वो होता है परेड। परेड जो कि कहाँ से शुरू होता है? तो परेड शुरू होता है राजपथ से। राजपथ, इसका नाम है कर्तव्य पथ। मोदी जी ने 2022 में इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ये जो पथ है, ये इंडिया गेट और जो अपना राष्ट्रपति भवन है उसी के बीच में जो एक पथ है, उसी को नाम हम लोग कहते हैं कर्तव्य पथ। तो यहाँ पर एक परेड होता है और इस परेड की खासियत क्या है? तो इस परेड में जो है 2 बार राष्ट्रगान गाया जाता है। 2 बार राष्ट्रगान कब कब? एक परेड की शुरुआत में और एक परेड की जब परेड खत्म होने लगता है तब। तो 2 बार राष्ट्रगान गाया जाता है। और इस परेड की शुरुआत कब की गई थी? अगर ये सवाल बने एग्जाम में कि सबसे पहली बार 26 जनवरी में परेड की शुरुआत की गई थी, तो वो था 1955। 1955 में सबसे पहले परेड की शुरुआत की गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है 26 जनवरी में, तो वो निकलती है हर स्टेट की झांकियाँ। तो अभी तक इस बार टोटल 16 राज्य प्लस यूटी मिलाकर स्टेट थे, उसमें से भी बहुत एक स्टेट की थीम
किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाती है, खासकर स्टेट एग्ज़ाम में। तो जो भी लोग स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से थीम जरूर देखिएगा। जैसे हम बात करें उत्तराखंड की थीम थी इस बार उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक खेल। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ये हर स्टेट की अपनी अपनी थीम होती है। मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या थीम थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है 26 जनवरी में, वो होता है बीटिंग रिट्रीटिंग। ये भी बड़ा आपको कहीं ना कहीं स्टेट में मिलता है कि बीटिंग रिट्रीट है क्या, बीटिंग रिट्रीट है क्या। तो बीटिंग रिट्रीट जो है यह गणतंत्र दिवस के समारोह के अंत का प्रतीक होता है। बीटिंग रिट्रीट जिस तरह से मोदी जी शुरुआत करते हैं किसकी, जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर, तो वहाँ से शुरू होती है और ख़त्म होती है कहाँ, बीटिंग रिट्रीट से। ठीक है, बात करें अगले स्लाइड की, तो ये है हमारा भारतीय झंडा और ये है भारतीय जो इससे बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि अपनाया कब गया। तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को पहली बार इसको अपनाया गया था। इससे पहले मतलब डिफरेंट टाइप्स के झंडा तैयार हुआ हर एक समय में, बट ये झंडा 22 जुलाई 1947 से चलते आ रहा है जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसकी डिज़ाइन थे पिंगली वेंकैया जी, पिंगली वेंकैया जी इसका डिज़ाइन किए थे। और उन्होंने ही इसके डिज़ाइन में खासियत भी है। क्या खासियत है इस डिज़ाइन की, तो खासियत है कि ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसकी अनुपात होती है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि उल्टा करके पूछ दिया और एग्जाम में फिर गलती हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ध्यान देने वाले कि लेंथ 3 है और ब्रेड्थ क्या 2 है। इसमें एक चीज़ और नोट कीजिएगा, नोट करने की बात है कि ये 3 कलर है, ऊपर में है, बीच में और एक नीचे। 3 कलर है और तीनों की कुछ ना कुछ विशेषता है और एक बीच में भी है, उसकी भी बात करते हैं। तो पहले देखिएगा ऊपर में है तो केसरिया। केसरिया किस चीज़ को डिनोट करता है, तो केसरिया डिनोट करता है साहस की। बड़े एग्जाम में हर एग्जाम में आपको पूछने को मिलेगा कि केसरिया किसको डिनोट करता है, साहस की। बात करें सफ़ेद तो सफ़ेद करती है शांति की, सत्यता की, तुरंत की, शांति और सत्य की बात करता है कौन, सफ़ेद। और अब जब बात करें हरा की तो हरा करती है विकास की और उर्वरा की, विकास की और उर्वरा की। ठीक है, विकास और उर्वरता की बात कौन करती है, हरा करती है। एक और इसमें देखिएगा बीच में है वो है चक्र। ये चक्र क्या है, तो चक्र बना हुआ, इसमें तिल्ली होती है, जो टोटल तिल्ली होती है 24 नंबर की तिल्ली होती है। और 24 तिल्ली जो होती है क्या प्रदर्शित करती है, तो ये प्रदर्शित करती है मनुष्य के साथ 24 गुणों की, 24 गुणों को प्रदर्शित करती है 24 तिल्ली। और ये बना किस कलर का होता है, तो ये बना होता है गहरा नीला। एग्जाम में नीला भी हो सकता है लेकिन ध्यान रहे कि गहरा नीला ही इसका आंसर होगा। अगर नीला और गहरा नीला दोनों हो तो आपका आंसर कौन सा होगा, गहरा नीला। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कहाँ से लिया गया है चक्र, तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ये चक्र लिया गया कहाँ, अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ में जो अवस्थित है वहाँ के अशोक स्तंभ से लिया गया चक्र। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन जो आपके एग्जाम से मिलती है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट स्लोगन में बात करें तो सबसे पहला स्लोगन तो यही आती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने बताया, तो ये बोला था आपके SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। ठीक है, बात करें स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये हमारे बोले हैं बाल गंगाधर तिलक ने, BGT ने, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जय जवान जय किसान ये किसकी नारा है, ये है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बात करें इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिसने कहा था तो इनकलाब जिंदाबाद लिए हम एक एग्जाम में 2 लोगों का जिक्र होता है, एक है इनकलाब जिंदाबाद के लिए भगत सिंह, और एक है हजरत मोहानी। एक कौन है, हजरत मोहानी। हजरत मोहानी जी जो है वो 2 लोग इनके लिए आते। ठीक है, बात करें कि एक कथन है जो पंडित नेहरू ने दिया था कि एक ध्वज ने न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सिर्फ हमारा ही नहीं सभी लोगों का स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है पंडित नेहरू जी का। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बता। एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा कि एक लेडी का नाम आता है जो कि 1907 में फेमस हुई थी।
इसलिए फेमस हुई थी। फेमस इसलिए हुई थी कि वो लेडी जो थी सबसे पहली बार विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने का रिकॉर्ड दर्ज की था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। क्या नाम था? मैडम भिक्काजी कामा। मैडम भिक्काजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले विदेशी धरती पर भारतीय झंडा को फहराया था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी तो और कुछ ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट चीज़। तो इसको इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय दोस्त।